दिल्ली चुनाव को लेकर डीडी न्यूज ने खास कार्यक्रम दाव दिल्ली का आयोजन किया। हमारे इस डीडी डायलॉग में अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने दिल्ली चुनाव पर डीडी न्यूज से की खास पहल की उन्होंने सराहना भी की। संदीप दीक्षित जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, नई दिल्ली सीट वो सीट है जिस पे आपकी माताजी लड़ा करती थी, 15 साल की उनकी सरकार रही। आज वो शख्स आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने ना सिर्फ आपकी माताजी की अब उस सीट से वहाँ से हराया, बल्कि कांग्रेस सरकार को भी उन्होंने वहाँ से हटाया। कितना मुकाबला उस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने कहा भी है आपकी माताजी के बारे में, तो ये करेक्ट किस प्रकार से आप देख रहे हैं चुनाव? देखिए, है जो उन्होंने बहुत बातें कही और भद्दापन भी बहुत इस्तेमाल किया, पर चलिए जनता ने जिसको चुना। हमें तो ये लग रहा है कि इनको 10 साल मिले थे विधायक के रूप में, और वो एनडीएमसी के मेंबर भी रहे, एज ए विधायक, चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो कुछ ना कुछ अद्भुत तो करना चाहिए था ना। नई दिल्ली इस समय करा रही है कि कोई काम नहीं हुआ। उसको एक विधायक मिला जो कभी आता नहीं है, सामान्य रोज़मर्रा की काम नहीं करता है, बस हाँ लोग कुछ कहते हैं ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, वो भी नई दिल्ली में अप्लाई नहीं करता है। वो यहाँ बिजली भी फ्री नहीं है, पानी भी फ्री नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव या सकारात्मक हो केजरीवाल के लिए। दूसरी बात यह है सर कि कांग्रेस पे लगातार ये बातें आरोप लगा रहा है कि चाहे वो हिमाचल की बात हो या फिर कर्नाटक की बात हो, कि दावे होते हैं, वादे होते हैं, इसके बाद बजट को लेकर के कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। तो आपने कोई कैलकुलेशन इस प्रकार लगाया है जो वादे लगातार कांग्रेस कर रही है, सत्ता पे आने के बाद क्या? सीधी बात, हमने देखा है कि दिल्ली का जो टैक्स कलेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अरविंद केजरीवाल की अगर आप टैक्स कलेक्शन ले लें पिछले 10 साल में, और उसी टैक्स कलेक्शन को शीला जी के समय के ग्रोथ से कंपेयर करते, तो लाख सवा लाख करोड़ का आज लॉस है दिल्ली सरकार का। तो अगर हम समझ लो 10 से 15 हज़ार करोड़ हर महीने हर साल ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारी जो स्कीम्स हैं वो उसी में एडजस्ट हो जाती है। तो सिंपल है कि अगर हम ज़्यादा ऑनेस्टली टैक्स कलेक्ट करेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें अन्यथा जो ये लोग देते हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा अपनी संस्थाओं को एफिशिएंटली रन करेंगे, तो हम जो अपने वायदे पूरे कर पाएंगे। और नई दिल्ली सहित पूरे दिल्ली में क्या देख रहे हैं, क्या मन है दिल्ली का? दिल्ली का तो मुझे मन ये है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मुझे पूरी आशा है कि जब मुख्यमंत्री बनेगा तो कांग्रेस का ही कोई विधायक बनेगा। एक छोटा सवाल, दिल्ली में आप कॉन्क्लेव में आए हैं डीडी न्यूज़ में, कैसा लगा? अच्छा लगा, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद आना हुआ और मुझे लगता है फॉर्मेट बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, एटमॉस्फेयर रिलैक्स था, एक इनकरेज किया उसने आपको अपनी बातें रखने का। आप मतलब एक जिसको कहते हैं टफ सवाल भी पूछे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस को इस बार दिल्ली का मन है कि वो जिताएगी, लेकिन फिर वही बात है कि 5 तारीख तो जनता अपना मतदान करेगी, साथ ही साथ 8 तारीख को पता चलेगा कि जीत का जो ताज है वो किसके सर चढ़ने वाला है। कैमरामैन सनी कालरा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली।